ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतियोगिता की तैयारी के लिए हमने कई वीडियो भी पहले भी जारी की हैं। आज हम उसी का पार्ट 5 पाँचवा भाग लेकर आए हैं। आशा है आपको ये पसंद आएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें हम 100 प्रश्नों की वीडियो बना के लाए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करना है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्नों की वीडियो है। आशा है प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आप ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके और सभी प्रतियोगिता की अच्छी तैयारी कर सकें। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 टेस्ट का पूरा नाम बताइए। कोविड-19 टेस्ट का पूरा नाम देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं। RT-PCR टेस्ट को बोला जाता है। इसका पूरा नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप याद रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में RT-PCR टेस्ट का नाम है। कोरोना वायरस का नाम किस आधार पर रखा गया? द्वितीय प्रश्न है। उत्तर है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, क्योंकि उसका आकार एक क्राउन जैसा है, एक मुकुट जैसा है, इसीलिए उसका नाम जो है कोरोना वायरस रखा गया। क्राउन से बना है। क्राउन जो मुकुट सिर पर पहनने वाला ताज होता है। आगे देखिए, कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? उत्तर है फेफड़ों को। सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। आगे, कोरोना से संबंधित भारत सरकार ने 2 महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और सुरक्षा की संभावना बढ़ सके। ऐसे में 2 ऐप हैं, आरोग्य सेतु और कोरोना कवच। याद रखेंगे 2 ऐप का नाम। अगला प्रश्न चलते हैं। 2020 में होने वाले ओलंपिक गेम अब कब होंगे? देखिए, 2020 में ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले जो गेम थे, अब वो 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। 30 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में अब ये आयोजित किए जाएंगे। अगला है, ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक गेम्स कब तक स्थगित कर दिए गए हैं? सभी गेम्स जो है लगभग 1 साल तक स्थगित कर दिए गए हैं। आगे चलते हैं। कोरोना से मरने वाला पहला व्यक्ति कौन था या कौन थी? देखिए, उत्तर में आप याद रखेंगे वही गुइजियान चीन से जो 57 वर्षीय महिला थी। याद रखेंगे, ये एक महिला थी। इनकी मृत्यु सबसे पहले मानी जाती है कोरोना संक्रमण के कारण हुई। अगला प्रश्न, हाल ही में कोरोना से ठीक होने वाली सबसे बुजुर्ग महिला का नाम बताइए। मारिया ब्राइनस। याद रखेंगे, स्पेन की जो 113 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं। भारत में सबसे पहले लॉकडाउन किस राज्य ने किया था? उत्तर होगा राजस्थान ने। आगे चलते हैं। फेसबुक ने कोरोना जागरूकता के लिए अपनी कौन सी फीचर्स शुरू की है? याद रखेंगे, CIC कोरोना इन्फॉर्मेशन सेंटर। ये फेसबुक की अपनी एक फ़ीचर है जो लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने प्रयोग की गई है। आगे चलते हैं। गूगल ने कोरोना जागरूकता के लिए कौन सी फीचर शुरू की है? आप याद रखेंगे, ये साइट या फीचर google.com COVID-19। ये फीचर, इस पर आप कोरोना संबंधी जानकारी ले सकते हैं। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 144 और 188 धारा किससे संबंधित हैं? देखिए, 144 और 188 बार बार आपने सुना होगा लॉकडाउन के अंतर्गत। 144 के अंतर्गत 4 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी इकट्ठे होने पर पाबंदी होती है। और इसके तहत यातायात को, अगर अधिकारी चाहे तो यातायात को भी धारा 144 के तहत रहते रोक दिया जाता है, आवागमन बंद किया जा सकता है। ऐसे ही 188 के अंतर्गत लोक सेवक यानी
किसी भी उच्च अधिकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान है। अगर कोई आज्ञा का उल्लंघन करता है, जैसे कि लॉकडाउन अगर कोई तोड़ता मिलता है, तो उसे दंड देने का प्रावधान उस अधिकारी को है। आगे है, व्हाट्सएप ने कोरोना जागरूकता के लिए कौन सी फीचर शुरू की है। हम पहले भी बता चुके हैं, सभी जो हैं वेबसाइट्स, सभी कंपनियां जो हैं अपनी अपनी एक फ़ीचर शुरू कर चुकी हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट नामक फ़ीचर, जिससे कोरोना जागरूकता के लिए उन्होंने अभियान छेड़ा है। आगे चलते हैं। राजस्थान पुलिस ने कोरोना ऐप कौन सा ऐप लोगों में कोरोना जागरूकता और बचाव के लिए शुरू किया। याद रखेंगे, राजकोप मोबाइल ऐप। राज से राजस्थान, कोप से, कोप का मतलब पुलिस होता है, ध्यान रखें। आगे है, भारत में कोरोना मोबाइल ऐप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया। याद रखेंगे, IIT मुंबई द्वारा कोरोना मोबाइल ऐप विकसित किया गया। आगे चलते हैं। कोरोना बचाव हेतु नमस्ते ओवर हैंडशेक ऑपरेशन एक प्रकार से किस राज्य ने शुरू किया। नमस्ते ओवर हैंडशेक यानी हैंडशेक नहीं होगा, हम नमस्ते करेंगे, भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, नमस्ते ऑपरेशन जो है थल सेनाध्यक्ष ने चलाया, लेकिन नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है। ये भी कोरोना जागरूकता से संबंधित पोर्टल है और ये पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है, टूरिज्म। आगे है, सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप स्व घोषणा ऐप की शुरुआत किस राज्य ने की है। उत्तर है नागालैंड। याद रखेंगे, जिसमें इस ऐप के जरिए लोग जो हैं स्वयं घोषणा करेंगे, बताएंगे कि वो संक्रमित या संदिग्ध क्षेत्र से आते हैं। आगे देखिए, सेल्फ असेसमेंट टूल, स्वयं असेसमेंट करेंगे लोग कोरोना जागरूकता संबंधित, ये किस राज्य ने शुरू किया। उत्तर है गोवा ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव केस फाइंडिंग। याद रखेंगे, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की पहल सबसे पहले किस राज्य ने की। उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने। पूछा जा सकता है एक्टिव केस कितने हैं। इस कैंपेन का आंदोलन एक प्रकार से ये चलाया, उसको ढूंढने के लिए इसकी पहल हिमाचल प्रदेश ने की। PM ने सार्क राष्ट्रों के साथ कोविड-19 से लड़ने हेतु सहयोगात्मक कितनी राशि देने की घोषणा की है। याद रखेंगे, उत्तर में $10 मिलियन यानी $1 करोड़ राशि देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने कितने बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंकों का विस्तार कर दिया है। याद रखेंगे, भारत ने 10 बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंकों का विस्तार किया है, यानी उन 10 बैंकों से 4 बैंकों में मिला दिया है। PNB में कौन से 2 बड़े बैंक मिला दिए गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया है। PNB को ध्यान रखेंगे आप, PNB की स्थापना जो है 1894 में हुई थी, 1894 में, और ये लाहौर से शुरू हुआ था। बाद में ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया और इसकी शुरुआत लाहौर से हुई थी। इसका जो गठन हुआ था 1894 में। आगे चलते हैं। RBI ने कोरोना के चलते वित्तीय समस्या निपटाने हेतु बैंकिंग सेक्टर को कितनी राशि देने की सहायता देने की बात कही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं एक बड़े क्षेत्र के रूप में भारत में कार्यरत है और लोन आदि देने में किसी तरह की परेशानी ना हो, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इससे RBI जो है बैंकों का बैंक कहलाता है, जो इस सहायता के लिए आगे आता है। तो उन्होंने 3.74 लाख करोड़ की सहायता राशि देने की बात कही है। आगे चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है,
आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा सकता है। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और याद रखेंगे सबसे पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था, बाद में इसको मुख्यालय को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसका मुख्यालय मुंबई है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन समाप्ति के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु एक समिति का गठन किया है। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं ताकि सामान्य व्यवस्था बनी रहे? उसके लिए पीके मिश्रा जी को अध्यक्ष बनाया गया है। पीके मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा जी, जो हमारे प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मुख्य सलाहकार हैं, सेक्रेटरी हैं। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में किन 2 देशों की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव कम पड़ने की बात बताई है? एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्तुत की है, भारत और चीन। चीन में तो देखा ही जा चुका है कि काफ़ी प्रभाव कम होता जा रहा है। चीन आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रही है, लेकिन भारत को अभी इसमें समय लगेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कॉमेडी एक्टर केन शिमुरा, नाम याद रखेंगे, केन शिमुरा, जिसकी कोरोना से मृत्यु हुई, वह किस देश से संबंध रखते थे? उत्तर है जापान से, और वो 70 वर्षीय थे। अगला प्रश्न, कोरोना महामारी में कार्यरत लगे कर्मचारियों की मृत्यु पर किस सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? उत्तर है दिल्ली सरकार, जिसके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। किस देश में कोरोना वायरस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है? कोरोना संबंधी कोई शब्द नहीं बोलेगा, तो ये ऐसा किया है तुर्कमेनिस्तान ने, जिसमें प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद पहली बार विंबलडन प्रतियोगिता 2020 रद्द होकर कब तय हो गई है? ये विंबलडन प्रतियोगिता जो है वो टेनिस के लिए होती है, और अब ये 1 साल के लिए स्थगित करके 28 जून से 11 जुलाई 2021 में होगी। याद रखना 2021 में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत को कोरोना महामारी से निपटने के लिए कितनी धनराशि देने की बात कही है? वर्ल्ड बैंक ने $1 मिलियन देने की बात भारत को कही है सहायता के रूप में। अगला प्रश्न, यूएन ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 यानी 26वां सम्मेलन था को कब तक स्थगित कर दिया है? 2021 तक। अब ये 2021 में होगा। जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूनोटिक, याद रखेंगे, जू से बनता है, तो जू जैसे कि एनिमल रहते हैं, यहाँ से याद रह सकता है। जूनोटिक इसको बोला जाता है। कोरोना वायरस में कितने विषाणु होते हैं जो केवल इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं? ये 7 प्रकार के विषाणु होते हैं। कोरोना के चलते सर्वप्रथम राजकीय आपदा, याद रखेंगे, राजकीय मतलब जो एक राज्य में आपदा घोषित होती है, और राष्ट्रीय होती है पूरे देश में। तो राजकीय आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना। आगे चलते हैं। ऑपरेशन संजीवनी कोरोना से लड़ने हेतु किसने शुरू किया? ये ऑपरेशन जो है भारतीय वायुसेना ने शुरू किया है। लोगों को सैनिटाइजर करने हेतु वी शेप टनल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, की स्थापना किस राज्य ने की? तेलंगाना ने ऐसा किया है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले ऐसा किया गया। कोरोना संक्रमित नमूनों के लिए पूल टेस्टिंग की शुरुआत किस राज्य ने की है? पूल टेस्टिंग की शुरुआत यानी समूह में सबको टेस्ट किया जा सके, ऐसा यूपी ने किया है। उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला है कोविड-19 के लिए मदद के लिए कोविड केयर ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न चलते हैं। इंस्टाग्राम ने अपना यूजर्स के लिए कोरोना जागरूकता के लिए कौन सी फीचर लॉन्च की है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इंस्टाग्राम
ट्विटर वगैरह आजकल बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम हैं संचार के। तो इंस्टाग्राम फीड नाम से इन्होंने अपनी यूज़र्स को जागरूक करने के लिए एक फ़ीचर शुरू की है। आगे चलते हैं। मारिया टेरेसा, जिनकी हाल ही में कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई, किस देश की महारानी थी? उत्तर है स्पेन की। ये बुजुर्ग महिला थी और स्पेन की। इनकी मृत्यु जो है कोरोना से हुई है। आगे है, किस कंपनी ने कोविड-19 की वजह से फिल्म टीवी वर्कर्स हेतु $10 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? ये एक कंपनी बल्कि एक फीचर्स की तरह काम करता है जैसे इंस्टाग्राम वगैरह। तो ये नेटफ्लिक्स ने ऐसा किया है जो अपने फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए योगदान दिया है। आगे है, WHO के साथ मिलकर किस अभिनेत्री ने कोरोना संबंधी जागरूकता लाने के लिए कार्य शुरू किया है? उत्तर है प्रियंका चोपड़ा ने। किस बैंक ने कोविड-19 के चलते इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन SBI, यानी इमरजेंसी में आप क्रेडिट ले सकते हो, पैसा लोन वगैरह ले सकते हो। शुरुआत SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। इसकी स्थापना जो है याद रखेंगे 1955 में हुई थी। SBI 1955। आगे चलते हैं। भारत के किस शहर में सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं? यानी सफाई कर्मचारी को ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए ड्रोन हेल्प करेंगे। तो इंदौर शहर में ऐसा सबसे पहले किया गया। आगे चलते हैं। किस राज्य में सभी राज्य मंत्रियों ने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के लिए दिया है? देखो, हमने बताया था जो हमारी केंद्र सरकार में सभी मंत्रियों का जो है 30% वेतन काटने की बात कही थी, लेकिन इस राज्य में मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का पूरा वेतन जमा करने की बात सामने आई है। ऐसा गुजरात में किया गया है। आगे, स्टे होम इंडिया विद बुक्स की पहल किस संस्था ने की है? स्टे होम विद बुक्स यानी किताबों के साथ आप घर पे रहें, ऐसा नेशनल बुक ट्रस्ट NBT, याद रखेंगे फुल फॉर्म, नेशनल बुक्स ट्रस्ट TRUST। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। ऐसा इस संस्था ने किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक ऑनलाइन पढ़ें। आगे है, भारत ने 30,000 सर्जिकल मास्क किस देश को देने की घोषणा की है? उत्तर है बांग्लादेश को मास्क देने की घोषणा की है। आगे चलते हैं। कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना किसने की है? CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने ऐसा किया है। पुनर्वास और राहत कोष ताकि दोबारा से लोगों को बसाने में मदद की जा सके। कोविड-19 के चलते किस राज्य में बड़ा अस्पताल बनाया? सबसे पहले ओडिशा में ऐसा किया गया था। ओडिशा में 1000 बेड का लगभग अस्पताल तुरंत बना दिया गया था। आगे चलते हैं। कोविड-19 ऐप से किस शहर में नगर निगम ने लोगों को यानी नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहल थी, जागरूक करने का काम किया और उस ऐप का नाम था कोविड-19 ऐप, इस नाम से। तो ये किया था नागपुर शहर में, याद रखेंगे। कोविड-19 ऐप नाम से शहर में नगर निगम ने लोगों को जागरूक करने का काम नागपुर शहर में किया। आगे है, भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की हेल्प के लिए किस अस्पताल में रोबोट काम कर रहे हैं? यानी रोबोट जो है डॉक्टरों की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा जयपुर अस्पताल में किया जा रहा है। अगला है, कोरोना के चलते RBI ने रेपो दर क्या कर दी है? यानी रेपो दर उन्होंने कम कर दी है 4.4। देखो, जैसा कि हम पहले भी बताया है, RBI बैंकों का बैंक है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। सभी बैंक जो हैं RBI से लोन लेते हैं। जिस रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर जो लोन दिया जाता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, याद रखेंगे।
वो रेट अब कम कर दी गई है 4.4। इससे लोगों को भी लाभ होगा। आगे चलते हैं। क्वारंटाइन लोगों के लिए किस आयोग ने अमिट शाही का सुझाव दिया? यानी क्वारंटाइन जो लोग किए गए हैं 14 दिन के लिए किए जाते हैं, तो उनको अमिट शाही जो ना मिटे ऐसी स्याही का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने देने के लिए सुझाव दिया। कोरोना के लिए एंटीबॉडी परीक्षण की घोषणा किस देश ने की? भारत ने ऐसा किया है। एंटीबॉडी परीक्षण भारत करेगा। आगे है, क्रिसिल ने 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिसिल क्या है। ये एक मार्केटिंग फंक्शंस को बेटर करने के लिए एक संस्था है, कैपिटल मार्केट कंपनी है, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देती हैं। इसने जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद 3.5% रहने का अनुमान बताया है कि 2021 में लगभग 3.5% हमारी जीडीपी रहेगी, यानी काफ़ी कम रहेगी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए? किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे? अभी हाल ही में ब्रिटेन के पाए गए थे, बोरिस जॉनसन। नाम याद रखना, बोरिस जॉनसन। आगे है, कोरोना से निपटने के लिए सेफ हैंड चैलेंज। देखिए, सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? उत्तर है WHO ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। भारत में कोरोना का मुफ्त इलाज योजना किस योजना के तहत किया जा रहा है? भारत में जो है आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत शुरू किया जा रहा है। इलाज कोरोना का मुफ्त किया जा रहा है। और ये जन आरोग्य जो आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख रुपए तक का कवर जो है दिया जाता है हॉस्पिटल को सरकार द्वारा। तो 23 सितंबर 2018 को ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शुरू की थी। कोरोना से लड़ने के लिए किस देश में सबसे पहले लॉकडाउन किया? किस देश की बात कर रहे हैं हम? अगर राज्य की बात करें तो राजस्थान था, और देश की बात करें तो चीन, क्योंकि वहीं से बीमारी शुरू हुई थी और उसका निदान उन्होंने लॉकडाउन ही बताया है। भारत में मनरेगा श्रमिकों के लिए मजदूरी में कितनी बढ़ोतरी की गई है? याद रखेंगे, 20 रुपये बढ़ोतरी मनरेगा श्रमिकों के लिए की गई है। अब ये इनकी जो दैनिक मजदूरी है 202 रुपये हो गई है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनरेगा जिसको महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बोला जाता है, महात्मा गांधी के नाम से, पहले ये नरेगा के नाम से शुरू हुई थी। ये याद रखेंगे, 2009 में शुरू की गई थी। भारत की किस संस्था ने बायो सूट तैयार किया है? बायो है जैविक सूट तैयार किया है, जैविक भी आप इसको याद रख सकते हैं। DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी, याद रखेंगे, DRDO ने ऐसा किया है। आगे चलते हैं। PM जन धन योजना के अनुसार कितने रुपए महीना गरीबों के खाते में डाले जाएंगे? जन धन योजना के अनुसार ये याद रखेंगे आप, 500 रुपये प्रति महीना 3 महीने तक डाले जाएंगे। जन धन योजना के अनुसार गरीब लोगों के खाते में 500 रुपये प्रति महीना। आगे प्रश्न देखिए, हाल ही में आजम खान पाकिस्तानी खिलाड़ी की कोरोना से मृत्यु हुई है। आजम खान, तो ये किस खेल से संबंधित थे? हालांकि अब प्रौढ़ व्यक्ति हो चुके थे, ये स्क्वैश से संबंधित थे। और इससे संबंधित एक प्रश्न और बता देता हूँ। कोरोना से अभी कुछ दिनों पहले अफ्रीकी फुटबॉलर मोहम्मद फराह की भी मौत हुई है। याद रखेंगे, अफ्रीकी फुटबॉलर हैं मोहम्मद फराह, उनको भी आप याद लिख सकते हैं।
मोहम्मद फरा। इनकी मौत भी कोरोना से ही हुई है। आगे चलते हैं। हाल ही में कोरोना के चलते किस देश के वित्त मंत्री ने आत्महत्या की है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जर्मनी के जो वित्त मंत्री थे थॉमस साइफर, उन्होंने इस महामारी को देखते हुए वित्त मंत्रालय संभालने में दिक्कत महसूस की और अपनी इंसल्ट महसूस करते उन्होंने ऐसा कर लिया। आगे देखिए, आरबीआई ने बकाया ऋण ईएमआई भुगतान पर कितने महीने की छूट दे दी है? यानी कोई भी लोन अगर आप उठाए हुए हैं, कोई भी व्यक्ति उठाए हुए हैं, तो उसको 3 महीने तक किस्त ना भरने की बात जो है आरबीआई ने सभी बैंकों को कह दिया है। कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आगे चलेंगे। पूरा विश्व मंदी के में प्रवेश कर चुका है, ये कथन जो है किस संस्था ने कहा? मंदी का दौर आ चुका है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी यूएनओ से संचालित एक संस्था है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कितने रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की है। आगे, कोरोना 19 की जागरूकता अभियान के लिए फीफा ने किसे चुना? जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी फुल फॉर्म बनती है फुटबॉल की, तो फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री जो याद रखेंगे आप, भारत के फुटबॉलर हैं और ये कप्तान रहे हैं, भारतीय टीम के कप्तान। इनको जागरूकता अभियान के लिए फीफा ने चुना है। आगे चलते हैं। रिलायंस ने कोविड-19 महामारी के लिए किस शहर में अस्पताल खोला है? उसका नाम बताओ। याद रखेंगे, रिलायंस ने मुंबई में 7 हिल्स अस्पताल जो है खोला है इस महामारी से निपटने के लिए। आगे प्रश्न देखिए, महामारी अधिनियम संविधान के कौन से अधिनियम के तहत आता है? याद रखना, महामारी अधिनियम 1897 में निर्मित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। आगे चलते हैं। देखिए, 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। आप इनको याद रखेंगे और लिख भी सकते हैं ताकि आप किसी भी प्रतियोगिता में शामिल हों और इन प्रश्नों को हल कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। UNCTAD याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस की है ये एक पहल है, ट्रेड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर रहेगी? यानी कुल सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जिन पर प्रभाव पड़ रहा है उसमें 10वें स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी। यानी 10वें, पहली 9 ज़्यादा इफेक्टेड होंगी भारत की अपेक्षा, और पहले स्थान पर आजकल हम जानते हैं अमेरिका इस कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने कौन सी दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? याद रखेंगे, मलेरिया के लिए जो हाइड्रोक्साइड क्लोरोक्विन जो है, हाइड्रोक्साइड क्लोरोक्विन नाम जो दवाई है मलेरिया के लिए प्रयोग करते थे, उसकी निर्यात पर रोक लगा दी है। यानी अब उसको बाहर दूसरे देशों में निर्यात नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह इस महामारी में जो है रोकथाम के लिए प्रयोग की जा रही है। किस देश ने हैंड सैनिटाइज़र और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? इम्पोर्टेंट थिंग, ज़रूरी वस्तु बना दिया है। भारत ने ऐसा घोषणा की है, भारत ने घोषणा की है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला पहला कौन सा राज्य है? केरल, याद रखेंगे, जिसमें ठीक हुए व्यक्ति
का जो है दूसरे व्यक्ति में रक्त वगैरह ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है, उसको सबसे पहले केरल में प्रयोग किया गया। प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग सबसे पहले किस सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ? केरल, कैसे केरल बनता है, गवर्नमेंट मेडिकल में प्रयोग किया गया। किस मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए चैलेंज समाधान, याद रखेंगे, चैलेंज समाधान शुरू किया? ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म बनेगी ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री है हमारी, तो इन्होंने चैलेंज समाधान शुरू किया है। अगला प्रश्न इससे संबंधित ही है, हमारे वर्तमान में HRD मिनिस्टर कौन है? जिसको आप शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं, देश के शिक्षा मंत्री हमारे ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो याद रखेंगे आप, ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। BCCI ने कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता लाने हेतु कौन सी टीम तैयार की है? क्या उन्होंने प्रयोग किया है? टीम मास्क फोर्स का उन्होंने प्रयोग किया है, तैयार की है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। नाम दिया है टीम मास्क फोर्स। अगला प्रश्न है, नियर बाय स्पॉट किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। एक गूगल की फीचर है फॉर कोविड इन्फॉर्मेशन, कोविड की इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल ने अपनी फीचर लॉन्च की है, नियर बाय स्पॉट। आगे चलते हैं, CG हॉट नामक होम डिलीवरी सेवा किस राज्य ने शुरू की है? कि घर पर ही आपको डिलीवर कोई भी सामान दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ ने ऐसा शुरू किया है, CG हॉट इसका नाम दिया है। किस देश ने मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट निर्मित किया? यानी मैनहॉर्न पर्वत पर वो भारतीय ध्वज का रोहण किया जाएगा, तो स्विट्ज़रलैंड ने ऐसा किया। और इसका कारण रहा कि भारत जो है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी देशों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, इसी सहयोग के कारण स्विट्ज़रलैंड ने ऐसा किया है। कोरोना से लड़ने हेतु $20 मिलियन देने वाला ADB बैंक का पूरा नाम बताओ? तो याद रखेंगे, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $20 मिलियन की सहायता दी है। आगे, कोरोना से लड़ने के लिए ट्विटर जो सोशल साइट है ने कितने रुपए की सहायता देने की बात की है? $1 बिलियन, याद रखेंगे, $1 बिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। कौन सी बॉलीवुड सिंगर लंदन से लौटने पर कोरोना पॉजिटिव मिली, जिससे देश में काफ़ी हड़कंप और सुर्खियों में वो रही थी? याद रखेंगे, कनिका कपूर, जो काफ़ी लोगों के संपर्क में आई थी। अगला है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस के निदेशक कौन हैं? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्योंकि एम्स जो है सबसे ज़्यादा कोरोना से लड़ने के लिए जो है एक प्रकार से काम कर रहा है। हमारे पूरे भारतवर्ष में इसका काम जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, तो इसके निदेशक का हमें पता होना चाहिए, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आगे चलते हैं, US और जर्मनी ने मिलाकर जो वैक्सीन बनाई उसका नाम बताइए? यूनाइटेड स्टेट्स ने जर्मनी के साथ मिलकर एक वैक्सीन बनाने का कार्य किया, BNT162 इसका नाम दिया गया। हालांकि पूर्ण रूप से तो इससे संक्रमित व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। तो ये मिलकर बनाई जर्मनी और US ने। आगे है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव किस देश में मिल रहे हैं? केस जो हैं अमेरिका में मिले हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका इस महामारी को झेल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 2020 का अब्बासी मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है जो असम में लगता है, वो रद्द कर दिया गया है। किस राज्य में? असम।
असम ने ऐसा किया है, याद रखेंगे। 2020 में अब्बासी मेला लगता है वहाँ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इम्पोर्टेंट है, मई से संबंधित। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है, तो 11 मई आप आंसर देंगे। अगला प्रश्न, लॉकडाउन रहते किस राज्य ने अपने 10 जिलों में बस सेवा चलाने का निर्णय ले लिया है? लॉकडाउन के रहते याद रखना हरियाणा ने ऐसा किया, 15 मई से 10 जिलों में बस सेवा जो है चलाने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ ही बसों को चलाया जा रहा है, और इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको दिया जा रहा है कि हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन हैं? डॉक्टर मूलचंद शर्मा जी हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं। और याद रखेंगे एक प्रश्न और बनेगा इसका, ऑनलाइन पोर्टल पर बस टिकट बुकिंग किस राज्य ने शुरुआत की है? 95 पहले पढ़ लेते हैं ताकि हरियाणा से ही संबंधित है। ये हरियाणा ने शुरू किया है। ऑनलाइन पोर्टल पर बस की टिकट बुक होगी, उसके बाद ही आप जो है बस की सर्विस ले सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। आगे देखिए, किस मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के चलते रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की? श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बेरोजगारी को झेल रहे रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे। 12 मई को। और याद रखना 1965 में ये बनना जो है मनाया जाना शुरू हुआ था। हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित राज्य कौन सा रहा? देखो, कोरोना महामारी के साथ साथ स्वाइन फीवर जो है बुखार से प्रभावित जिसमें राज्य रहा हमारा भारत का, वो असम रहा। 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट किस राज्य ने सरकार ने कर दिया है? पंजाब सरकार ने ऐसा किया है। और अंतिम 2 प्रश्न महत्वपूर्ण, श्रम कानून को 3 साल तक निलंबित करने वाला कौन सा राज्य बना है? श्रम कानून यानी जो श्रमिक कानून बनाया जाता है उसको 3 साल तक निलंबित किया गया है। श्रमिक अब जो है नए कानून के हिसाब से कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है, मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, यूएन की संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO की स्थापना कब हुई? क्योंकि इसकी कई जो है शाखाएं जो हैं कार्यरत हैं, इसकी स्थापना हमें पता होनी चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आज के लिए ये 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेके आए। आशा है आपने ये नोट किया होगा, इनको पढ़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में